नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है एसपीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे एसपीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 53, यानी कि सेट नंबर 53। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, फ्यूज का प्रतिरोध कितना होता है? दोस्तों, फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, फ्यूज का गलनांक कितना होता है? दोस्तों, फ्यूज का गलनांक निम्न होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरीज जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, किसी प्रदेश यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? दोस्तों, किसी प्रदेश या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक की हो सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, हड़प्पाई स्थल लोथल कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, हड़प्पाई स्थल लोथल गुजरात में अवस्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, गोवा किस वर्ष आजाद हुआ था? दोस्तों, गोवा 1961 में आजाद हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, डोगरी किस राज्य की भाषा है? दोस्तों, डोगरी जम्मू कश्मीर राज्य की भाषा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ पंजाब राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? दोस्तों, बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, खून को थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? दोस्तों, खून को थक्का जमाने में सहायक विटामिन है विटामिन के। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, हेमावती किसकी सहायक नदी है? दोस्तों, हेमावती नदी
कावेरी नदी की सहायक नदी है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मोहनजोदड़ो की खुदाई यानी उत्खनन किसने करवाया था? दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खुदाई को राखलदास बनर्जी ने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, टेलीग्राफी का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, इंजन की चाल मापने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, सरिस्का अभयारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, जापान की मुद्रा को येन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, गोलकुंडा का किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, मामा भांजा मंदिर छत्तीसगढ़ के बारसूर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, पलासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर है? दोस्तों, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? दोस्तों, प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? दोस्तों, इनमें उड़ीसा वह राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती, जबकि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड से रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, तृतीय बौद्ध संगति के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगति के समय मगध साम्राज्य का शासक अशोक था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37,
द्वितीय जैन संगति कहाँ पर संपन्न हुई थी? दोस्तों, द्वितीय जैन संगति गुजरात के वल्लभी में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर संपन्न हुई थी? दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, द्वितीय बौद्ध संगति के समय मगध का शासक कौन था? दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगति के समय मगध का शासक कालाशोक था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, ध्वनि की इकाई क्या है? दोस्तों, ध्वनि की इकाई डेसिबल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? दोस्तों, मालगुडी डेज के लेखक है R.K. नारायण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, मैटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? दोस्तों, मैटूर बांध कावेरी नदी पर अवस्थित है। तो दोस्तों, इस प्रश्नावली में कुल 45 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में हमारे इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस की PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।